नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके गुरु पर। तो आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि है गॉस का नियम तथा गॉस के नियम की उत्पत्ति। यानी इसको पहले हम देखेंगे कि गॉस मतलब गॉस की प्रमेय क्या है ना, कि गॉस किसे कहते हैं या गॉस का नियम क्या है। ठीक है, और उसके बाद इसी का हम डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। लिखा है कि इस नियम के अनुसार, यानी जो गॉस का नियम है वो क्या है। इस नियम के अनुसार निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये इसकी है परिभाषा। ठीक है, उसके बाद इस डायग्राम को देख लेते हैं और इस डायग्राम के बाद जो लिखा है उसको साथ में पढ़ते हुए और इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा जो डेरिवेशन होगा वो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू। ये जो आपका है यहाँ पे, ये आपका बिंदु जो आवेश है ये प्लस क्यू है ना, यानी धनात्मक है। पृष्ठ ए, ये जो आपका है ये आपका पृष्ठ क्या है, ए है। ठीक है, के भीतर है ना, इसके भीतर बिंदु ओ, या ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बिंदु ओ। ठीक है, बिंदु ओ पर स्थित है ना। पृष्ठ पर बिंदु पी के चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए लिया गया है। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी लिख लेते हैं आर। ठीक है, यानी बिंदु ओ से यहाँ तक की दूरी या बिंदु पी तक की दूरी आपकी आर है, और बिंदु पी के चारों तरफ एक डी ए यानी एक सूक्ष्म एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया गया है। यानी ये गॉस की प्रमेय किसी भी तरह से हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है ना, है ना, और ऐसे भी हो सकती है ना। मतलब कोई इसकी डिजाइन नहीं होगी, इसलिए एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। उसके बाद छोटा सा पार्ट लेने के बाद उसको इंटीग्रेट कर देते हैं और पूरे पृष्ठ पर आपका जो उसकी क्षेत्रफल मतलब उसके जो पूरे पृष्ठ पर उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निकल आती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर की दिशा माना बिंदु पी पर अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, है ना। ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये बाहर की ओर इसकी दिशा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लिखा है माना ओ पी, है ना, यानी ये जो है ओ पी कितनी है, आर। ओ पी कितनी है, आर। बिंदु आवेश क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और किसके नियम से, कूलाम के नियम से। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख लेंगे ई बराबर 1/4πε0 क्यू बाई आर। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे हम यदि वेक्टर ई तथा डी ए वेक्टर के बीच कोण थीटा हो तो क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो होगा डी फाई ई इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ई डी ए वेक्टर
और यहाँ पे लिख देंगे हम कॉस, या सीधा पहले इस तरह से लिख देते हैं, उसके बाद आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे डी फाई ई और ई की जगह पर, यानी ई की जगह पर आपको लिखना पड़ेगा, मतलब समीकरण जो फर्स्ट है वो है ना 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा डी ए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू 1/4πε0, और यहाँ पे क्यों रख लेंगे इधर, और ब्रैकेट में लिख लेंगे डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे डी फाई ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई, यहाँ पे आर नहीं था, यहाँ पे था डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और यही अगर हम चाहें तो ये जो इतना ये ब्रैकेट में लिखा है इसके बराबर क्या होता है डी ओमेगा, है ना, इसके बराबर क्या होता है डी ओमेगा, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे डी ओमेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4πε0 और क्यों, और यहाँ पे लिख देंगे हम डी ओमेगा, और अब कर देंगे दोनों तरफ का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब दोनों तरफ का इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इक्वल टू, और इधर करेंगे तो क्यों अपॉन 4πε0, और इसका कर देंगे डी ओमेगा का, और डी ओमेगा बराबर होता है 4π, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू 1/4πε0, और यहाँ पे हो जाएगा डी ओमेगा की जगह पे आपका हो जाएगा 4π, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4π। ठीक है, तो 4π और 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे था क्यों। ठीक है, ये क्यों यहाँ पे था। ठीक है, तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा आपका फाई ई बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्यों गुणे, और यहाँ पे हो जाएगा 1/ε0। यही आपकी गॉस की प्रमेय है। ठीक है।